प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में बाहर से आ रहे बड़े नेताओं की यात्रा पर तंज कसा है। प्रदेश प्रवक्ता तौसीफ आलम ने कहा कि बीजेपी के नेता सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी चार्टर्ड प्लेन तो कभी हेलीकॉप्टर झारखंड में उतार रहे हैं। केंद्र से मंत्री और नेता यहां आ रहे, लूट का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी नजर यहां के खनिज पर है। केंद्र सरकार का 11वां साल चल रहा है और कई स्टेटों में भाजपा की सरकार है। केंद्र सरकार और भाजपा की स्टेट की सरकारें ये मिल करके लूट योजना बना रखा है। सरकारी पैसे को किस तरह से लूटा जाए और फिर जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, जो झारखंड में देखने को मिल रहा है। बेतहाशा लूटा हुआ पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। कभी हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, कभी चार्टर्ड प्लेन उतार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, भाजपा के कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब लूटा हुआ पैसा है। झारखंड की जनता सब देख रही है। इनकी नजरें झारखंड की खनिज संपदा पे है कि हर हाल में यहाँ पे इलेक्शन जीते और झारखंड को एक बार फिर से चारागाह बनाए और यहाँ से पैसा को लूट करके ले जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। झारखंड की जनता सब देख रही है। इनको चुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सिमडेगा के टिटई टांगन में हॉकी प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच ताराबोगा बनाम एल्गा ओडिशा के बीच खेला गया। फाइनल मैच में झापा के संदेश एक्का भी पहुंचे। इस मौके पर अपने संबोधन में संदेश एक्का ने कहा कि सिमडेगा जिला खेल की नगरी है और हॉकी सिमडेगा की जान है। उन्होंने कहा कि हॉकी के कारण ही देश ही नहीं विदेशों में भी जिले की पहचान है। संदेश एक्का ने कहा कि जिले ने पुरुष हॉकी में माइकल किंडो, सिल्वानोस डुंगडुंग, जस्टिस बिमल लकड़ा जैसे स्टार दिए हैं। भविष्य में भी जिले से हॉकी स्टार निकले और इंडियन टीम में जगह बनाए, इसके लिए झापा प्रयास करेगी। गोड्डा जिला में देर रात से ही रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों और गली मोहल्लों में अत्यधिक जल जमाव होने से अब राहगीरों को परेशानी हो रही है। सिर्फ राहगीर ही नहीं, जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें भी काफ़ी जहमत उठानी पड़ रही है स्कूल जाने में। और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह नारकीय स्थिति मुख्य सड़कों पर भी हो गई है और कहीं ना कहीं सवाल निगम और सरकार पर खड़े हो रहे हैं। लोहरदगा में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रायशुमारी एवं भेजे गए प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श के लिए प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षक भीम कुमार लोहरदगा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सभी विधानसभा उम्मीदवारों के समर्थक सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। एक तरफ स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर जोर शोर से सुखदेव भगत के साथ साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने जमकर नारा लगाया। वहीं रामेश्वर उरांव के सपोर्ट में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया। वहीं रायशुमारी में कांग्रेसियों के बीच दो फाड़ देखने को मिला। इस मौके पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सभी चीज़ों के लिए कमेटी गठित है, वह अपनी निगरानी बनाए हुए। वहीं सुखदेव भगत ने कहा कि लोहरदगा को बाहरी लोगों ने चारागाह बना दिया है। कमेटी आई हुई नहीं है, कमेटी पहले से यहीं बनी हुई है। कमेटी की बैठक हो रही है। जिला कार्यकारिणी कमेटी इसको बोलते हैं, वर्किंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की। वो रायशुमारी हो रही है और कुछ वोटिंग नहीं, रायशुमारी हो रही है कि कितना 11 कैंडिडेट हैं, किसको यहाँ खड़ा किया जाए, किसको टिकट दिया जाए ताकि ये सीट पुनः कांग्रेस की झोली में आवे। निश्चित रूप से हम चाहते हैं हेमंत जी की जो हमारी सरकार है, इंडिया गठबंधन है, वो पुनः 2024 में हमारी सरकार बने और इस निमित्त एक पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। और मैंने कहा जो आला कमान का निर्णय है, जो प्रदेश का निर्णय है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि पार्टी
कार्यकर्ताओं के मेहनत और उसके पसीने से चलती है, किसी के पैसे से पार्टी नहीं चलती है। ये संगठन है, कोई बनिया का दुकान नहीं है, एक पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जितने हमारे कार्यकर्ता आए हैं, मैं यही कह रहा हूँ, जो प्रदेश का नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी आप कीजिए, कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं। तीसरी बात, उनकी जो भावनाएं हैं कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार, जब वार्ड का चुनाव स्थानीय करते हो, मुखिया का चुनाव स्थानीय करते हो, सब कुछ जब स्थानीय, तो एमएलए का चुनाव क्यों नहीं स्थानीय होगा। और कार्यकर्ता की भावना है, यहाँ पर हमारे गरीब जनता लोग कहाँ लोग जाएंगे, कोई रांची में रह रहा है और लोहरदगा को, जो झारखंड को, जो लोहरदगा विधानसभा को चारागाह समझ रहा है, क्या लोहरदगा चारागाह है क्या? कोई भी आया इसको समझ रहा है? कोई अपने क्षेत्र में क्यों नहीं वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो इन बातों को देखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं से मिलकर भावनाओं से अवगत कीजिए, आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, आला कमान का जो निर्णय है प्रोसेस वो किया जाएगा। लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा भी ये है, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, मीर साहब से, केशव महतो कमरेज जी से, सबसे मैं कहूँगा कि स्थानीय उम्मीदवार हमें चाहिए। मैं उनकी जो भावना है वो मैं अवगत उनसे कराऊँ। झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के लोगों का दावा है कि आने वाले दिनों में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका उदाहरण कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में गुमला जिला में कांग्रेस की बैठक में कांग्रेसियों का आक्रोश खुलकर देखने को मिला, जहां कांग्रेसी नेताओं ने पर्यवेक्षक के रूप में आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और विधायक जशपुर विधायक विनय भगत के सामने रखी। कांग्रेस पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव और कांग्रेस नेत्री बाबी भगत ने खुलकर अपनी बात को रखते हुए इस गठबंधन में कांग्रेस को सम्मान न मिलने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा कि कार्तिक बाबा की जन्म और कर्म भूमि होने के बाद भी आज एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। इसे काफी चिंता का विषय माना जा सकता है। त्योहार है आज की, आपने बहुमूल्य समय हमारे अपने स्थित निरसा एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के आदेश पर टीम गठित कर 23 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे गुप्त सूचना के आधार पर निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतुलिया चौक के समीप छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक टेम्पो को पकड़ा गया, जिसमें जल नल योजना के सरकारी पाइप के साथ फटीक शेख उर्फ चांद शेख को पकड़ा गया। जब फटीक शेख से जल नल योजना के पाइप के संदर्भ में वैध कागजात की मांग की गई तो वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। तत्पश्चात उसे सामान सहित हिरासत में लिया गया। क्षेत्र में पाइप चोरी की सूचना मिल रही थी, जो जलापूर्ति योजना है, नल जल योजना है, उसको लेकर अलग अलग जगहों पे जो पाइप का रखा गया है उसमें, तो इस संदर्भ में सीनियर एसपी सर का स्पष्ट निर्देश था हमारे धनबाद सर का कि चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः लगाम लगाने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए। तो हम लोग उसमें टीम बनाए थे मेरे नेतृत्व में, जो निरसा थाना प्रभारी हैं श्री मंजीत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रंजीत राव, सब इंस्पेक्टर अनवर हुसैन, एएसआई अनवर हुसैन और अन्य पदाधिकारी और जो कर्मी हैं। तो उसमें 23/9/24 को 3 बजे के लगभग में गुप्त सूचना मिली थी कि एक टेम्पो में कुछ अवैध हो सकता है लोहा लोड है। तो जब छापामारी की गई तो उसमें सरकारी पाइप जो है उसके साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसने अपना जो है अपराध कबूल किया कि इसमें ये चोरी का पाइप है और उसमें अलग अलग साइज़ का, जैसे एक 10 फीट लंबा, एक 7 फीट लंबा और 3 फीट लंबा और एक 10 फीट लंबा, इस तरह के 4 अलग अलग साइज़ के पाइप बरामद किए गए। साथ में जो टेम्पो पर लोड था वो हम लोग बरामद किए हैं। तो पकड़ाए गए जो व्यक्ति था उसने अपना नाम फटीक शेख उर्फ चांद शेख बताया और जो रहने वाला है रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का। तो वो फिलहाल में तेतुलिया चौक में। हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए युवाओं के द्वारा एक आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। इस आक्रोश मार्च की तैयारी कल से ही छात्रों के द्वारा की जा रही थी तथा आज सभी कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी से आह्वान किया गया था कि इस आक्रोश मार्च में भारी संख्या में शामिल हों, जिसका असर भी दिखा और काफ़ी संख्या में युवा इस आक्रोश मार्च में शामिल हुए। मार्च में शामिल युवाओं का यह आरोप था कि झारखंड सरकार इस बार भी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कदाचार मुक्त करने की में पूरी तरह असफल रही तथा इस मार्च में शामिल लोगों ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो वह रांची में भी आक्रोश मार्च का आयोजन करेंगे।
इसको रद्द करने के लिए मांग किया जा रहा छात्रों का, और स्पष्ट रूप से जो है कि ये रद्द होना चाहिए। कई जगह जो है कि इनका परीक्षा लीक का मामला आया है। मैं जनता को स्पष्ट बता दूं, आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को, तमाम छात्रों को, कि जो नेट बंद किया गया था 2 दिन, मैं आपको बता दूं ये नेट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया गया था। कई सेंटर में जो है कि पेपर लीक का मामला था, कई सेंटर में जो है कि छात्रों को सील खुला हुआ क्वेश्चन पेपर दिया गया था। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक जो है कि आपका JCCL को रद्द नहीं किया जाएगा और फिर एग्जाम नहीं किया जाएगा, बार बार जो चोर लोग हैं उन्हीं को बार बार एग्जाम के लिए दे दिया जाता है। 8 लाख लोगों को इन्होंने बोला फार्म भरा गया, हमारा डाटा बोलता है 50% बच्चे तो एग्जाम में पहुंचा ही नहीं, क्योंकि पहले से इंटरनेट बंद करके लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए सुविधा जो गूगल मैप और ये सब होता है, इन सब संसाधनों से इनको रोका गया कि जो लोग इनके अपने हैं, जिनको सेटिंग वेटिंग हो चुका है, जिनको पेपर मिल चुका है, केवल वही एग्जाम तक पहुंचे, और जो सही विद्यार्थी थे जिनको एग्जाम देने का जज्बा था, उनको इनको रोकने का काम किया गया। ये इंटरनेट रोक के छात्रों के खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ। SSC CGL का परीक्षा हुआ, पहले ये नाम मात्र का परीक्षा था, ये परीक्षा खाली नाम मात्र का था। पहले सेटिंग पेपर लीक हो गया, और इंटरनेट सरकार को इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को यहाँ पर जो सेटिंग है उसको बंद करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा गया होटल में नहीं बल्कि गोहाल में पढ़ा गया, जहाँ जानवर बचता है, घुसाया जाता है जानवर को, वहाँ इस बार प्रमाण देखिए सोशल मीडिया में पूरा मोबाइल में है कि क्वेश्चन कितना प्रमाण में प्रमाण डाल सकते नहीं। इस बार जितना जल्द हो सके हेमंत सरकार अविलंब इस पर डिसीजन ले और JCCL CGL को रद्द करे, अन्यथा झारखंड के छात्र आक्रोश में है, मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए बाध्य होगा। इसलिए हेमंत सोरेन जितना जल्द हो सके आप अविलंब इसको। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सिमरिया विधायक किशुन दास के निर्देश पर गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष प्रकाश दास की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के कामेश्वर पासवान मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताया गया कि आरक्षण की रक्षा को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राज्य में 1 दिवसीय धरना दिया गया है, क्योंकि राहुल बाबा का मानसिक संतुलन लगता है गड़बड़ा चुका है। क्योंकि चुनाव में वो कुछ करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देने का काम करेंगे, उनको सरकार में आएगी। उसी बात को लेकर पूरे राज्य में गलत प्रचार प्रसार कर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने का काम किया। आज वही बातें जाकर अमेरिका की धरती पर जाकर करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो SC मोर्चा को जो संविधान में जो हकाधिकार जो मिला हुआ है SC मोर्चा और इसी सभी को उसको बोलते हटा दें। जाति मोर्चा के बैनर तले ये राहुल बाबा जो है विगत अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में जाकर आरक्षण के विरुद्ध बोला, जिसमें उन्होंने कहे हैं कि अगर मेरी सरकार कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं पुनः आरक्षण को खत्म कर दूंगा, SC ST OBC का आरक्षण को खत्म कर दूंगा। इसी बात से लोग आक्रोश में आकर के SC ST OBC के लोगों ने 1 दिवसीय धरना ये पूरे झारखंड में, पूरा इंडिया लेवल पर, पूरा स्टेट, अभी अपने झारखंड में पूरा आज 24 तारीख को हर जिला मुख्यालय के बाहर सुनिश्चित। बरही ब्लॉक मैदान में परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों का जुटान हुआ। वहीं परिवर्तन सभा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने युवाओं को जॉब के नाम पर मौत दिया है। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। आप सबों के बीच में लेकर के आई है, इसका एकमात्र उद्देश्य है आपको बचाना, बताना कि ध्यान करिएगा कि 2019 में ये जो वर्तमान सरकार है इसके नुमाइंदों ने आपको क्या क्या वादा किया था। 5 लाख नौकरी देंगे प्रति वर्ष। एक भी नौकरी क्या मिला दोस्त? मिला? अगर नौकरी नहीं देंगे
तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी को एक पैसा भी मिला क्या भैया? इधर वालों को मिल गया क्या? जो आप लोग चुप है, नहीं मिला, नहीं मिला। माताओं बहनों को इस सरकार ने आश्वासन दिया था कि 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। किसी को मिला क्या? बहन मिला आप लोगों को? ओ दीदी 2000 रुपया मिला क्या? नहीं मिला। पारिवारिक लाभ का 72,000 रुपया देंगे। शादी करोगे बेटी का तो सोने का सिक्का देंगे। एक भाजपा की परिवर्तन यात्रा मंगलवार को निरसा होते हुए बलियापुर पहुंचा। इस यात्रा के मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, रविंद्र राय और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पता चले कि भाजपा द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा सभी जिलों एवं सभी प्रखंडों में की जा रही है। आप जान रहे हैं कि झारखंड में हमारे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा परिवर्तन यात्रा के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये मुख्य उद्देश्य यही है कि ये निकम्बी सरकार से जनता को कैसे मुफ्त दिलाया जाए और जनता ऊब भी चुकी है। तो परिवर्तन के रूप में आप देख रहे हैं कि जनता आ भी गई है और इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा के रूप में हर विधानसभा में यात्रा निकल रही है। सब आज हमारी झारखंड की सिंदरी विधानसभा की ये बलियापुर धंधरी में परिवर्तन यात्रा की जो आ रहा है, हमारी परिवर्तन यात्रा पूरा प्रदेश में घूम रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा है। आज इस एरिया में परिवर्तन यात्रा की जो हमारी यात्रा है, जो रथ है, वो जाने वाला है, घुसने वाला है। आप जान रहे हैं 6 माह पूर्व चौपारण के बसरिया में ब्याही गई नवविवाहिता वर्षा कुमारी की मुंबई में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके पति मनीष कुमार दांगी पिता दयानंद दांगी पर है। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। बताया जा रहा है कि घटना के 1 घंटा पूर्व पिता को फोन कर पति द्वारा बुरी तरह से मारपीट किए जाने की जानकारी दी गई थी। वर्षा के पिता प्रसिद्ध क्रशर व्यवसायी राजेश प्रसाद मेहता हैं और मूल रूप से इचाक जमुआरी के रहने वाले हैं। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है और सूचना के बाद परिजन मुंबई बेटी के शव को लेने पहुंच गए थे तथा आज मृतक वर्षा का शव हजारीबाग पहुंचा। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने बताया कि आरोपित पति मनीष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने परिजनों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो के बाद हुई है, जिसमें वह रोते हुए मारपीट किए जाने और पति द्वारा जान से मारने के प्रयास के बारे में बता रही है। परिजनों ने बताया कि पति ने पहले फांसी का रूप देकर बचने की कोशिश की, परंतु जब ऑडियो भेजा गया तो सच सामने आ गया। एक्चुअली में ये लड़का जो है बम्बई में बोलता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम कर रहे थे और 2 महीना पहले लड़की गई थी वहाँ और वो भी अकेले, और शादी हुए 6 महीना हुआ और जब से शादी हुआ बस 1 आध महीना के बाद से पैसा का डिमांड कि दहेज का पैसा, जिसमें कि लड़की का पिताजी 50,000 रुपया 15 सितंबर को डाले भी थे। उसके बाद बराबर वही टॉर्चर, उसका रिकॉर्डिंग भी आया कि आज मम्मी हमको आज लगता है कि मार देगा मार देगा मार देगा, बचा लो पापा बचा लो। और ठीक 10 मिनट के बाद ही लड़की का फोन रिंग हो रहा है मगर उठाया नहीं जा रहा है। उसके बाद लड़का का फोन जब लगाया जा रहा था उसका स्विच ऑफ बताया जा रहा। तो हम लोग तुरंत इन्फॉर्मेशन किए बॉम्बे पुलिस को कि देखिए इस जगह पर ये एड्रेस में ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ जब पुलिस गई तो देखी इसकी वहाँ मार के लटकाया हुआ था। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम वर्षा कुमारी। लड़के का क्या नाम है? मनीष कुमार दांगी, चौपारण बसरिया। वहाँ पता चला कि वो वहाँ प्रशासन से पता चला कि वो पंखा से लटकी हुई मिली है और वो प्री प्लान मर्डर था। लड़का मार के दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया था।
आस पड़ोस में पूछने का कोशिश किया था कि कैसा बर्ताव था, बिहेवियर था, या किस तरीके से लोग रह रहे थे? नहीं, लड़की के बिहेवियर तो वहाँ पे बोले थे कि बढ़िया है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो दिन पहले ये लोग बाहर में भी लड़ाई किया है, बाहर में लोगों के साथ में भी हाथापाई हुआ है। 2-3 दिन से उसको मारपीट कर रहा था। और परसों रात को 8 बजे वो घर पे बताई थी कि उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है, और 10 बजे रात हो गया। एक्चुअली में ये चैनपुर अनुमंडल के डुमरी प्रखंड में हाथियों के आतंक से डर डर कर लोग जीने को मजबूर हैं। प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हाथियों का उत्पात काफी भयानक रूप ले रहा है। रविवार रात के लगभग 12 से 1 बजे के बीच जंगली हाथियों का एक ग्रुप मचाई पाट गांव आ पहुंचा, जहां उन्होंने ललेश्वर यादव समेत 6 लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया। आज रात लगभग बजे जैसे जंगली हाथी द्वारा 5 एकड़ में लगे मकई की खेती को आकर के खा के एवं रौंद कर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। और हर साल ऐसा ही मतलब इस मकई का सीजन होता है, उस टाइम जंगली हाथी द्वारा आके हर बार क्षति पहुंचाई जाती है और प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं किया जाता है। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए क्षति हुई मकई का। हजारीबाग में दुर्गा पूजा के मौके पर बीजेपी नेता अमित सिन्हा की तरफ से भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को छठ तालाब परिसर में बनारस के आए आचार्य की तरफ से यह आयोजन किया जाएगा। अमित सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि 7 आचार्य पूरे नियम के साथ हजारीबाग में गंगा आरती करेंगे। दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि हजारीबाग समेत पूरे देश को मां दुर्गा अपना आशीर्वाद दे और क्षेत्र का विकास हो। 2 तारीख को यहाँ भव्य गंगा आरती का आयोजन छठ तालाब में होगा शाम 5 बजे से। उसी के निमित्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और उसमें जिला प्रशासन के जिला के वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी हैं, उपायुक्त मैडम से लेकर एसपी डीएफओ सर रहेंगे और भाजपा के यहाँ वर्तमान सांसद और वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, पार्षद है, यहाँ के जिला परिषद के सदस्य हैं, समाज सेवी हो जाएंगे और व्यवसायी वर्ग के लोग जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनकी भी जरूरत होगी, उनको हम लोग कल से निमंत्रण पत्र देकर व्यक्तिगत रूप से उनके घर जाकर, उनके प्रतिष्ठानों में जाकर उन्हें कार्यक्रम में बुलाने। सीएम हेमंत के एक्स पोस्ट ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को अपशब्द कहने वाले चेत जाएं, शेर का बच्चा शेर ही पैदा होता है।